सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं झिलमिल कॉलोनी और यह है विवेक विहार में। विवेक विहार चादरे के नज़दीक है और आज हम मिल रहे हैं हमारी एमजीडी के मेंबर और आदरणीय सुषमा रस्तोगी मैम से। सुषमा रस्तोगी मैम से हम बात करेंगे ग्रीन टॉक पर। और ग्रीन टॉक एक ऐसा टॉपिक जहां हम लोगों को एक दूसरे की बात को साझा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जो जानकार नहीं है हम उन तक भी ये बातें शेयर करते हैं। शेयर करने का हमारा माध्यम है, हम यूट्यूब में करते हैं, साथ में हम अपने ग्रुप में करते हैं, इसके अलावा हम फेसबुक में भी करते हैं। हमारे आदरणीय श्री पुनीत वर्मा जी जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है मिशन ग्रीन दिल्ली, और जैसे जैसे लोगों का सेंटीमेंट जुड़ रहा है हम अपनी पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम हो रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं झिलमिल कॉलोनी में और ये है यहाँ अनुव्रत एक सोसाइटी है, अनुव्रत एक संस्था है, उसमें मंगल मिलन दिवाली समारोह रखा गया है। तो आइए रुक करते हैं सुषमा रस्तोगी मैम का और जानते हैं कि किस तरह से ये अपने एरिया में काम कर रही हैं और मिशन ग्रीन दिल्ली के परचम को किस तरह से वो लहरा रही हैं, फहरा रही हैं। यस मैम, आपका स्वागत मिशन ग्रीन दिल्ली के लिए। प्रवीण मिश्रा जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। और ये हम एक बहुत ही पुनीत वर्मा जी का भी मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने ये जो कम्युनिटी क्रिएट की है, तो मेन कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं को जाता है, मेन क्रेडिट उन्हीं को जाता है जी। जो कि उन्होंने हम सब लोगों को, जो हमारे अंदर एक चिंगारी थी, उसको उन्होंने एक फ्लेम में बदल दिया है। अच्छा। और हम लोग ठीक है, हम पहले से अवेयर थे थोड़े बहुत, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो हमारा लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। जी जी, नहीं अभी हमें और भी रास्ता बहुत तय करना है। अभी जितना था मतलब अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग दूसरों को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी। तो जिससे कि एक बड़े लेवल पे हो सके, टाइम की यही डिमांड है। तो मैं बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करती हूँ। प्लांटेशन भी करवाया है मैंने अपने एरिया में, और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोगों को थर्मोकोल और प्लास्टिक की प्लेट्स बंद करने के लिए हमेशा समझाती हूँ। और जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें शुगर केन बगास की प्लेट्स आती हैं, कॉर्नस्टार्च प्लेट्स आती है, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो वो लोग उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे उस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जी। चाहे वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटे से स्टेप की सक्सेस भी हमें बड़ी दूर तक ले जा सकती है। जी मैम। और आप जैसे मेरे हाथ में देख रहे होंगे, मैंने खुद भी अपनी प्रैक्टिस बदल दी। हाँ जी। जब भी मैं जाती हूँ मुझे कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है, मैं अपने साथ हमेशा क्लॉथ बैग 1-2 लेके चलती हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं औरों को भी यही इंस्पायर करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करिए। डेली हमारे घर में जितनी भी पॉलीथीन प्लास्टिक की संभावना होती है आने की, उसको मैं गिनती हूँ और वो कहाँ से आ रही है इसके ऊपर एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती हूँ। जी मैम, अभी ग्रीन टॉक में एक बात चल रही थी आपसे कि जैसे घर में जो फॉयल पेपर्स लोग लाते हैं, सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल, तो उसको आपने रिप्लेस किया है, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, तो क्या वो टॉपिक है, थोड़ा सा बता देंगे मैम? हाँ जी, ये जैसे कि जगह जगह से हम लोगों को भी पता चलता है, और ये भी पता, सिल्वर फॉयल जो होती है रिसाइक्लेबल तो होती है जी, लेकिन जाती ही कहाँ है वो रिसाइकलिंग के लिए जी। वो कभी जाती ही नहीं है, मिक्स वेस्ट में चली जाती है। हाँ जी। और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होती है जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। मैंने इधर उधर सर्च करके पता किया, जी। तो फिर मैंने क्लॉथ यूज़ करना शुरू किया और साथ में मैंने बटर पेपर भी यूज़ करना शुरू किया है। बहुत बढ़िया मैम। और जो कि इससे मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सेटिस्फाइड है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये जो आइडिया दिया। मैं भी चाहूँगा कि जहाँ भी ये चीज़ें हो रही है तो लोग सुने और देखें और करें, क्योंकि सिल्वर फॉयल जो है ना, उसमें भी सिल्वर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, टॉक्सिक होती हैं, और मतलब लॉन्ग टर्म में वो जाके ना कहीं इफेक्ट तो करता ही है। यदि हम लगातार 20-25 साल तक ये यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। और ज़्यादा जानकारी आपको शेयर करता रहूँगा। इस अनुव्रत की एक बहुत अच्छी एक कार्यक्रम है और यहाँ पर आप देखिए अभी शाम का समय है, आयोजन की बहुत ही तैयारी चल रही है और गणमान्य व्यक्ति पहुँचेंगे, तो मैं लाइव फेसबुक लाइव में आऊँगा और इससे पहले कि सारी चीज़ें आप तक पहुँचे
तो मैं चाहूँगा कि ग्रीन टॉक आप भी अपने क्षेत्र में ऑर्गेनाइज़ कीजिए और 2-4 लोगों को जोड़िए और उसमें हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ यदि पर्यावरण की समस्या है किस तरह से उसको मिलजुल कर हम किस हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिशन ग्रीन दिल्ली के फाउंडर श्री पुनीत वर्मा जी ने बनाया है। मिशन ग्रीन दिल्ली के लिए रुख करते हैं और मिशन ग्रीन दिल्ली को एक केंद्र बिंदु बनाकर ये पूरे विश्व में मानवता का कल्याण हो और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो पुरानी धरोहर रही है, तो धनतेरस के लिए भी शुभकामनाएं मैडम दे रही हैं। इनसे एक बार फिर सुनते हैं धनतेरस की। कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये मान रही हूँ अब की कि मिशन ग्रीन दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेंबर्स हैं जी, वो एक्चुअल में खुद सोना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आगे के लिए वही इस वातावरण को, इस पर्यावरण को शुद्ध करने वाले हैं। जी जी, उसके सहायक है। तो मैं उन सभी को इस पर शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस कार्य को हम और स्पीड से करें। हाँ देखिए, आज धन्वंतरी जी का जन्मदिन है तो उसी को सेलिब्रेट करते हैं और चूंकि वो आरोग्य के और औषधि के देवता माने जाते हैं तो हम चाहेंगे कि आप रुख करें ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ साथ आप रुख करें हर्बल प्लांट्स के। तो ये सारी चीज़ें जब आपके घर में पहुंचेंगी तो आप समझिए आप अपने इन छोटी छोटी कवायद से अपने पड़ोसी को भी बहुत ज़्यादा खुशहाली दे सकते हैं और इस खुशहाली से हरियाली फैला सकते हैं। सबसे बड़ा धन है। जी जी, इस बार ही हम लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान देंगे और हम चाहेंगे कि ये 5-5 लोगों तक पहुंचता जाए और कुछ भी नहीं हो तो हम अपने से ये प्रण लेते हैं कि एक नए लोगों से रोज़ बात करेंगे जिससे कि हम 365 नए लोगों से साल भर में बात कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए और यहाँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा और इस तरह की सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी।